हम बख्शेंगे एक को भी नहीं, ये मोमिन मलिक का वादा है। अगर नाक से चने नहीं चबवा दिए तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। मैं इतना सह रहा हूं तो क्या मैं कोई लापरवाही कर सकता हूं? जो बात मैंने कही है कि बच्चों को मिलवाने वाली बात, वो भी मैंने केस डाला हुआ है। मैंने कहा कि मेडिकल होगा फरीदाबाद कोर्ट के अंदर, इसके खिलाफ ऑर्डर पास हो जाए और ये जेल में चली जाए तो उसकी ऑर्डर की कॉपी लेकर के हम बेल कैंसिलेशन में लगा सकते हैं। वो बेल भी जब मैं डॉक्टर एपी सिंह के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई कर सकता हूं, क्योंकि मुझे मेरे बारे में उन्होंने गलत बोला। तो जब मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता हूं तो ये और तो क्या लगते हैं? आपको इतनी अकल तो होनी चाहिए कि जिस इंसान ने डॉक्टर एपी सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी और उसको चुप कर दिया, देखो आप आज कहीं उसकी आवाज आ रही है? पहले वो कितना रबूपुरा के अंदर जाता था, आज वो कहीं रबूपुरा के अंदर जा रहा है? पहले वो कितना मीडिया को ले लेके वहां पहुंचता था, आपने देखा? अभी वो मीडिया को लेके जा रहा है वहां, अब वो रबूपुरा में नहीं जाता। सीमा हैदर बच्चों का हवाला देती है जब वो मुश्किल से गया है, ना वो रबूपुरा में जाता, ना वो मीडिया को लेके जाता, और ना ही वो कोई ऐसे बयान आप मीडिया में दे। तो चलो सुबह का भूला शाम तक भी आ जाए, वकील भाई हम तो ये कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी रूप से ऐसा लपेटे में लूंगा कि नानी याद दिला दूंगा, छूंगा एक को भी नहीं। ध्यान रखना इस बात का। तो दोस्तों ये बताओ कि इतना सहने के बाद, इतने पर्सनल अटैक, इतने इल्जाम लगाए गए, इतने कीचड़ उछाले गए, पर्सनल मेरे ऊपर मुकदमे डले गए, कोई दिक्कत नहीं, मैं देख लूंगा। इतना होने के बाद भी अगर मैंने इंसानियत के केस को नहीं छोड़ा तो वो क्या वजह है? तो जब मैं इतना सह रहा हूं तो क्या मैं कोई लापरवाही कर सकता हूं? जो बात मैंने कही है कि बच्चों को मिलवाने वाली बात, वो भी मैंने केस डाला हुआ है। मैंने कहा कि मेडिकल होगा, वो भी मैंने ऑर्डर करा रखे हैं। एक एक चीज मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैं अपनी कानूनी पॉलिसी के तहत, कानूनी मजबूरी के तहत, मैं अपनी एक कानूनी चाल के तहत, ताकि मेरे सामने वाले व्यक्ति को ये आइडिया भी ना हो कि कहां से क्या हो गया और वो काम बड़ा हो जाए और दुनिया देखे उसको। मैंने अपना कुछ काम करने का तरीका पहले भी अच्छी तरह रखा, लेकिन अब उसमें और सुधार लाया हूं, उसमें और चेंज करा है मैंने। जो चीज है वही चीज दुनिया के सामने आनी चाहिए। वही आप तमाम हमारे इंडिया के या जो बाहर के यूट्यूबर्स हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वही बातें सामने लाओ जो सच्चाई हो। कोई भी बात ऐसी ना फैलाओ, ना बताओ जो कि सच ना हो और बाद में शर्मिंदा होना पड़े। ठीक है, लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ेंगे और आप जीतोगे। ये जीत आप ही की होगी, ये भारत के यूट्यूबरों की जीत होगी, ये भारत के लोगों की जीत होगी, भारत की माओ बहनों बेटियों की जीत होगी, ये आप सभी की जीत होगी। ये मोमिन मलिक की जीत नहीं होगी। मुझे बिल्कुल भी ऐसी वाह नहीं चाहिए जो झूठ पे आधारित हो। मुझे सच्चाई का साथ चाहिए और सच्चाई मैं आपके बीच में लाना चाहता हूं। तो दोस्तों, एनसीपीसीआर की कोई टीम वहां नहीं गई और कोई वो उनकी अब जो कंप्लेंट थी वो डिस्पोज ऑफ हो गई है। तो दोबारा नए मैं अपनी कोशिश कर रहा हूं और मैं आपको बता दूं कि ये जो सीमा हैदर है, ये जो कह रही थी आपको खुशखबरी देंगे, खुशखबरी देंगे, वो खबरी ये देना चाहती थी कि जो मेरी पुरानी कंप्लेंट्स थी, जो बार काउंसिल में हमारी पुरानी कंप्लेंट एक कुछ लोगों ने दी हुई थी, जो एपी सिंह वगैरह से इनसे मिले हुए लोग हैं, उन्होंने पुरानी कंप्लेंट जो दी हुई थी उसमें हमारी एक एप्लीकेशन थी जो हमने एक ऑर्डर को चैलेंज किया था। वो एप्लीकेशन को मिली भगत करके, पैसे चढ़ा के और जान पहचान का फायदा उठा करके वो हमारी एक एप्लीकेशन जो मेरे मामले में थी, वो एक एप्लीकेशन डिसमिस हो गई है और एक एप्लीकेशन में एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ है, जो कि एक्स पार्टी ऑर्डर मेरी वकालत के बारे में जो कंप्लेंट की गई थी उस केस में एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ है। उस एक्स पार्टी ऑर्डर को हमने आगे कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। तो ये अनपढ़ लोग हैं, जाहिल लोग हैं, कानून का पता नहीं है। होता है ए बताते हैं बी, होता है जेड बताएंगे सी, मतलब इसको भी तोड़ मरोड़ करके आपके सामने ऐसे लाएंगे, पता नहीं क्या हुआ हो गया। अरे भाई, हम वकील हैं, रोज वकील हारता है, रोज वकील जीतता है, रोज वकील हारता है। हमारा जीवन ही वकालत में चला जाता है,
हम कानून को जानते हैं, हम कानून के मुताबिक ही कार्य करते हैं। हम ना घबराते हैं ना डरते हैं, हम आपकी हर बात का मुकाबला करेंगे, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। ये जो खुशी खुशी की बात जो बताने जा रही थी, ये वो यही थी, जो मुझे लग रहा है वो यही बात बताना चाहती थी। साथियों भाइयों को कोई किसी की बहकावे में गलतफहमी में आने की जरूरत नहीं है। एनसीपीसीआर का मामला हमने आपके सामने क्लियर कर दिया है कि सीमा हैदर की पूरी दुनिया में इतनी बेइज्जती हो चुकी है, इतनी बेइज्जती हो चुकी है कि आप इसको कुछ मर्जी कहो या ना कहो, उसके ऊपर कोई भी असर होने वाला नहीं है। जो इंसान पूरी दुनिया में जलील हो चुका हो, पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका हो, उसको आप जो मर्जी करते रहो, उस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो लिहाजा आप गालियां सीमा को भी मत दें। मैं तो यही कहूंगा, अपनी बात रखें, उसका विरोध करें, तर्क और वितर्क से विरोध करें। आप उसको भी गालियां देना बंद कर दें। मैं तो यही कहूंगा, ये हमारे भारत की संस्कृति ना थी, ना है, ना आगे होगी कि हम जो है किसी का गालियों को लेकर के कोई गालियां दें या इस तरह की कोई बात कहें। अपनी बात रखेंगे, भारतीय संस्कृति के मुताबिक रखेंगे, भारतीय सभ्यता के मुताबिक रखेंगे। और एक बात और रहेगी चैनल वाली कि जी चैनल नहीं इसका उड़ा, चैनल नहीं उड़ा। तो देखें, मैंने जो कोर्ट में केस डाला था वो इसीलिए डाला था, उसके अंदर मैंने इसके तमाम चैनल को लिखा था कि ये जो चैनल यूज कर रही है वो सेक्शन 11A का वायलेशन है फॉरेन एक्ट का। इन तमाम चैनलों को जो है डिलीट किया जाए और इसको सोशल मीडिया यूज करने से रोका जाए। माननीय न्यायालय ने यूट्यूब को नोटिस जारी किया, फेसबुक को, इंस्टा को, सीमा को भी नोटिस जारी किया और जो है उनको पेश होने के लिए कहा। तो इस मामले में यूट्यूब पेश हुआ तो यूट्यूब ने समय मांगा। समय मांगने के बाद वो अपना रिप्लाई देंगे और यूट्यूब ने तमाम वो वीडियो जो मेरे खिलाफ इसने बकवास करी थी, झूठे एलिगेशंस लगाए थे, वो इसको रिमूव कर दिए। अगर ये अब मेरे खिलाफ कोई बकवास करती है या कुछ लिखती है, मुझे बदनाम करने की कोशिश करती है, इसने 2 तारीख को ये ऑर्डर पास हुए थे, 2 तारीख के बाद भी जो है वीडियो बना करके मुझे बदनाम करने की और नकल उतारने की कोशिश की थी। उसके अंदर इसको 6 महीने की कैद। और अगर अब दोबारा ये मेरे बारे में बकवास करती है या कोई डिफेमेशन करने की कोशिश करती है तो कोर्ट का ऑर्डर वायलेट करने के जुल्म में इसको 6 महीने की कैद होगी और उसके अंदर कोई जमानत भी नहीं है। और अगर एक बार ये जेल चली गई तो जो इसके पहले केस में जमानत मिली हुई है वो भी इसकी कैंसिल होगी। और यूट्यूब के अधिकारियों के खिलाफ भी मैं कार्रवाई करने जा रहा हूं कि उन्होंने सिर्फ वीडियो डिलीट करी है, जबकि ये इसकी कोई आइडेंटिटी कार्ड वो यूट्यूब में नहीं दिया गया और ये सोशल मीडिया यूज कर रही है, वीडियो बना रही है और किस आधार पर इसको पैसा यूट्यूब दे रहा है। तो वो कोर्ट के ऑर्डर को जो क्लेम नहीं कर सकती ये किसी प्रकार का जो यूट्यूब वायलेशन कर रहा है, वो यूट्यूब के खिलाफ भी मैं कंटेम्प्ट फाइल करने जा रहा हूं और जल्दी कंटेम्प्ट इसमें फाइल कर दूंगा, वो सब आपको मिल जाएगी। इसके अलावा फरीदाबाद कोर्ट के अंदर भी एक जल्दी मुकदमा जो है ना वो आप कोर्ट के ऑर्डर होने वाले हैं वो हम आपको दे देंगे। उसके अंदर जो है वो कई नाम आपको सुनने को मिलेंगे जिन्होंने धर्म परिवर्तन करा था और आप चौंक जाएंगे कि उनके नाम यहाँ पर हैं जिनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है और हम उसमें कर रहे हैं। ऐसे सवाल किए जा रहे हैं कि जी बेल कैंसिलेशन क्यों नहीं हुई। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर मैं हेमंत से भी सवाल किए जाते हैं कि हेमंत जी आप बेल कैंसिल कराइए, बेल कैंसिल कराइए। देखिए हेमंत अब की पावर से बाहर है। अब हेमंत बेल कैंसिल नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते? उसका रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि सीमा हैदर ने अपना वकील बदल लिया है और वो अब कैंसिलेशन ऑफ बेल अब नहीं दे सकते। हाँ, वो इस आधार पर कैंसिलेशन ऑफ बेल लगा सकते हैं कि जब मैंने बेल लगाई थी तो उस वक्त जो है मुझे सीमा हैदर, नेत्रपाल और सचिन ने फर्जी डॉक्यूमेंट दिए और ये बताया कि ये गुलाम हैदर की वाइफ है। फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर जो है ना इन्होंने अपने आप को पेश किया, तो वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, वो न्यायालय को बता सकते हैं। वो न्यायालय के ऊपर बात है, वो माने या ना माने। लेकिन बेल कैंसिलेशन का अधिकार सिर्फ मुझे है
मैं उसके अंदर आप डायरेक्ट पार्टी हूं, क्योंकि वो एफआईआर स्टेट की तरफ से दर्ज हुई है, पुलिस की तरफ से दर्ज हुई है। लेकिन मेरे वहां पर आने की वजह से मैं उसके अंदर डायरेक्ट पार्टी बन गया हूं। बेल कैंसिलेशन का राइट मुझे है और मैंने अभी तक वो नहीं लगाई है। उसका कारण है, सिर्फ बेल कैंसिलेशन नहीं लगाई, बाकी सारे मुकदमे लगा रखे हैं। उसका कारण ये है कि उसके अंदर शर्ती बेल है, कंडीशनल बेल है। तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा, एक लाइन उसके अंदर लिखी हुई है कि आप किसी प्रकार का क्राइम नहीं करेगी। तो जो हमने 156(3)(20) धाराओं में लगाई हुई है, पानीपत के अंदर भी डिफेमेशन केसेस लगे हुए हैं, फरीदाबाद कोर्ट के अंदर भी जो है वो पोस्को में केस में जो है वो मुकदमा हमने डाल रखा है, ताकि कहीं से भी इसके खिलाफ ऑर्डर पास हो जाए और ये जेल में चली जाए, तो उसकी ऑर्डर की कॉपी लेकर के हम बेल कैंसिलेशन में लगा सकते हैं। वो बेल भी ऑटोमेटिक जो है कैंसिल हो जाएगी। तो अगर हम उस बेस को बनाए बिना, फोन होगा गाड़ी में, फोन होगा, अगर हम उसको उस बेस को बनाए बिना अगर हम बेल कैंसिलेशन लगाते हैं तो बेल कैंसिल नहीं होगी। और एक बार अगर बेल कैंसिलेशन नहीं होती है तो फिर वो हाई कोर्ट तक भी बेल कैंसिल नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। तो इसलिए हमने उसके ग्राउंड को पूरा करने के लिए हमने वो चार्जशीट में देरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं की गई है, जिसका कारण ये भी है कि वो इस मामले को में देरी हो रही है और 1 साल से ऊपर हो गया है। आप देखिए कि अभी तक उसके अंदर चार्जशीट पेश नहीं की गई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर चार्जशीट पेश हो जाती है तो जो अन्य धाराएं उसके अंदर लग के आएंगी, तो उन धाराओं में भी हम इनको कहीं ना कहीं मजबूर कर देंगे चार्ज पे कि ये बेल जो है कैंसिल हो, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर जो है वो जांच करने पर दूसरी धाराएं, बड़ी धाराएं उसके अंदर लगे और वो सेशन कोर्ट में इसको जाना पड़े। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों, और आज लाइव आने का मकसद यही